अगर चूरू के अंदर ये पार्क नहीं होता तो शायद मैं यहाँ पर बोर हो जाता। ट्रेवल के अंदर मुझे इतना दुख तो कभी नहीं हुआ जितना मुझे चूरू आके हुआ है। कल मैं किला देखने के लिए गया था, वहाँ पर किला है ही नहीं। आज मैं आया हूँ मालजी का कमरा देखने। चूरू का बहुत बड़ा लोकेशन है देखने लायक, बट यहाँ पर आपको एंट्री नहीं है। अगर आपको एंट्री लेनी है तो 600 रुपये का लंच बुक करो, फिर आप ये मालजी का कमरा देखो। चूरू के किले का व्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला व्लॉग देख ले, डे 19 वाला। और अगर आपको चूरू के बारे में जानना है तो ये वही ब्लॉग है, देखते रहिए। वैसे चूरू के बारे में मैंने अब तक एक चीज़ सुनी थी कि चूरू की गर्मी और सर्दी दोनों ही बात कमाल की पड़ती है। अब गर्मी में तो हम कभी आए नहीं, सर्दी में आए हैं और नज़ारा आपके सामने है। भाई साहब 4 डिग्री का तापमान है, 4 डिग्री का, और अभी बज रहे हैं सुबह के 10। देखो, चूरू की जो स्थापना है सन 1620 ईस्वी के अंदर एक जाट सरदार था चूड़ू नाम का, उन्होंने की थी। और जो संस्थापक थे उन्होंने इस जगह का नाम चूड़ू रखा था, जो समय के साथ बदल कर चूरू हो गया। हाँ, ये भी सुनने को मिला है कि इसे कालेरबास के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन बाद में ये चूरू के नाम से फेमस हो गया। अब चूरू जिसके लिए जाना जाता था, जिसकी वजह से यहाँ का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है, वो है ये किला। कहा जाता है कि बीकानेर और चूरू के बीच में जब युद्ध हुआ था तो चूरू के पास में लोहा और तांबा खत्म हो चुका था हथियार बनाने के लिए। तब यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपने अपने घरों से चांदी, बर्तन, जेवर लेकर राजा के पास पहुँच गए। वो भी सिर्फ इसलिए कि अपने राजा का सिर दुश्मन के आगे ना झुके। फिर क्या, अपने इलाके का स्वाभिमान बचाने के लिए यहाँ के लोहार और सुनारों ने चांदी के सिक्के को पिघलाया और तोप के गोले तैयार किए। और वो तोप का गोला जब बीकानेर की सेना पर गिरा तो बीकानेर के राजा को यह एहसास हो गया था कि जिस राज्य की प्रजा अपने राजा के स्वाभिमान के लिए दौलत को न्यौछावर कर सकती है, उसको हराया नहीं जा सकता। अब बताओ, ऐसा इतिहास इस किले का रहा है और वो किला अब यहाँ पर नहीं है। अब मेरी उम्मीदों पर तो खारा पानी डल ही चुका था। सुबह 7 बजे से मैं निकला हूँ। खैर, किले से तो रुसवाई मिल गई थी। मैंने सोचा क्यों ना हवेलियाँ देख के आए, क्योंकि इस चूरू हवेलियों का शहर भी जाना जाता है। ये जो लोकेशन है वो है सुराना की हवेलियाँ। अब हवेलियाँ यहाँ पर एक दो नहीं है, बहुत सारी है भाई साहब। यहाँ पर आप फ्री में आ सकते हैं, देख सकते हैं, घूम सकते हैं, फोटोग्राफी करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी लोग रहते हैं अंदर। अब यहाँ पर मैं घूम तो रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में बताऊँ कैसे, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई मिला ही नहीं जिसको इसके बारे में पूछूं कि भाई कितनी पुरानी है, क्या खासियत है। हाँ, जितना मैं यहाँ के बारे में पढ़ा हूँ, जितना मैं जानता हूँ, वो मैं आपको बता सकता हूँ कि इन हवेलियों के अंदर आपको 1111 खिड़की और दरवाजे देखने को मिलेंगे। और इनमें सबसे पुरानी जो हवेली है वो ये हवेली है, बाबूलाल सुराना की हवेली। अब ज्यादा समय तो यहाँ पर मैं नहीं गुजार पाऊंगा, क्योंकि अकेला हूँ, दरवाजे से बातें कर सकता हूँ या फिर दीवारों से। तो क्यों ना थोड़ा आगे चल के कुछ और देखने को मिल जाए चूरू के अंदर, देखते हैं ना। और यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर मिला ये मालजी का कमरा, जो मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एंट्रेंस के 600 रुपए है। लंच डिनर बुक कराओ तो आपको एंट्री मिलेगी, वरना यहाँ पर आपको नहीं एंट्री मिलेगी। अब चूरू के अंदर देखने की चीजें तो हैं, घूमने की जगहें भी है, लेकिन यहाँ की स्थानीय सरकारों ने यहाँ पर आने पर पाबंदी लगा दी। अब 600 रुपए के अंदर भला कौन आएगा, जाहिर सी बात है। माफी चाहूंगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। किसी ने कहा कि यूट्यूब पर अगर आपको कमाना है, सही से जानकारी देनी है तो वीडियो लंबा करो, तो लंबा कर दिया मैंने। और तब से लेकर अभी तक मैं पार्क के अंदर ही बैठा हूँ। पीछे जो आवाजें आ रही थी वो पार्क के अंदर से ही आ रही थी। ये देखिए, बच्चे खेल रहे हैं अभी तो। ठीक है, मिलते हैं नई लोकेशन के साथ, धर्मस्पूत और शैतानी का जोड़ा। इसके अलावा कुछ मिलता है तो वो भी बता दूंगा मैं, ठीक है।